तो वेलकम सभी लोगों का मैथमेटिक्स हब्स के अंदर। आज हम करेंगे क्लास 10th का बहुपद पॉलिनोमियल चैप्टर 2। तो इसके अंदर हम पहले एक इम्पोर्टेंट सूत्र करेंगे, मतलब बहुपद की परिभाषा देखेंगे पहले हम। तो पहले परिभाषा निकाल देता हूँ मैं आपके लिए। ये रही परिभाषा। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेके धनात्मक जितनी भी संख्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक, वो सभी वह बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण मैंने दिया है एक्स स्क्वायर, देख सकते हो आप। एक्स का गुणांक, एक्स के शून्यांक गुणांक है, मतलब एक्स का गुणांक 1 है इधर, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और माइनस एक्स का गुणांक -1 है। और यहाँ पे सी का कोई मान ही नहीं है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी एक सेकंड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। यहाँ पे थोड़ा मैं मोबाइल हाथ में है इसलिए थोड़ा सही नहीं लिखा जा रहा, ऐसे लिखा जाता है इसको। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं होता, बराबर में 0 नहीं होता। यहाँ पे बहुपद बहुपद जब भी होता है जब ये इतना सा रहता है, यहाँ पे ये आ जाता है, तब ये एक समीकरण बन जाती है। बराबर में ये आ जाएगा ना 0, तब ये एक समीकरण बन जाएगी। ये बहुत से टीचर गलती करते हैं मोस्टली, टीचर क्या स्टूडेंट्स भी लेके। जी यहाँ पे है ना, मतलब 0 नहीं आना चाहिए बराबर में, वरना वो एक बहुपद नहीं है, वह एक गुणनखंड या मतलब एक समीकरण कहलाएगा। तो फिलहाल हो गया। अब हम करते हैं इसके मेन फॉर्मूले याद। मैं आपको इसके मेन फॉर्मूले बता देता हूँ। तो ये फॉर्मूले हैं, इसके अंदर देख सकते हैं आप। मैंने कहा था ना, ये यहाँ पे ये एक बहुपद है, बहुपद के शून्यांक अल्फा प्लस अल्फा और बीटा होते हैं। ये एक प्रतीक है शून्यांकों को दर्शाने का। आप इससे डरे मत क्यों अल्फा बीटा आ रहे हैं, ये एक प्रतीक है भाई। एक शून्यांक है जिसको हम अल्फा से दर्शा देंगे, एक को बीटा से दर्शा देंगे। इसमें आप कोई सी अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी अल्फा या बीटा मान सकते हैं शून्यांक में। अभी आपने देखा नहीं है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टा ए। ये बी रहा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा प्लस की जगह, और ए ये रहा, ऐसे होगा। और अल्फा प्लस इंटू ये होगा हमारे सी बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा को तो कहते हैं शून्यांकों का योग, अल्फा इंटू बीटा को कहते हैं शून्यांकों का गुणनखंड। ओके, और ये हमारे फॉर्मूले भी काम नहीं आएंगे क्योंकि ये कोर्स से हट चुके हैं। अब ये समीकरण, ये सूत्र है एक, जो मतलब एक बहुपद बनाने का सूत्र है ये। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा आप। अब आते हैं हम इसके मेन क्वेश्चन की तरफ। आते हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं समीकरण क्या प्रश्नावली 2.2 से। इसमें दिया है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणनखंडों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें पहले शून्यांक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको हमने कॉपी में नोट कर लिया है, डायरेक्ट समझा देते हैं। तो मैंने कॉपी में नोट कर लिया है। तो अब आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, पहले पद को तीसरे पद से गुणा करना है। गुणा करने के बाद में ये रहा हमारा पहला पद, ये रहा हमारा तीसरा पद, इसको गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद में आएगा हमारे -8x²। अब हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको गुणा करने पे तो -8 आए, -8x² आए, और जिनको जोड़ने पे -2 आए। तो ऐसे दो ही नंबर है, -4 + 2। इनको गुणा करने पे तो है ना -8 आएगा, और घटाने जोड़ने पे -2 आएगा। तो हमने ये लिख दी है बीच के अंदर। इस 2 की जगह हम ये 2 चीज़ें लिख देंगे। अब लिख दी, लिखने के बाद में अब क्या करना है, इन 2 में कॉमन क्या है, 2 के जोड़े में कॉमन लेंगे हम। इसमें कॉमन क्या है, x, और वापस है जैसे कि x आ गया कॉमन, x में x² का भाग देंगे, x बचेगा, माइनस की जगह माइनस, और 4 की जगह 4, x कट जाएगा, बीच में प्लस का सिंबल आ जाएगा। अब इन 2 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे यहाँ पे x की जगह x रह जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 8 के अंदर 4 का भाग जाएगा जब। अब बहुत से लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे बीच के अंदर ये
आगे वाले में है वो सिस्टम। ओके, अब हमारे दो अलग अलग ब्रैकेट बने, बाहर बाहर वालों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, अंदर अंदर वालों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इसको भी 0 के बराबर लिख लेंगे, इसको भी 0 के बराबर लिख लेंगे। इसको 0 के उधर ले जाएंगे तो x का मान आ जाएगा -2। इसको उधर ले जाएंगे तो x का मान आ जाएगा 4। एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। तो अब मैंने कहा था ना, आप शून्यंकों को किसी को भी अल्फा और बीटा मान सकते हैं। एक को अल्फा मान ले, एक को बीटा मान ले, आपकी इच्छा। तो अब हम करेंगे इसकी सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? शून्यंकों का योग बराबर -b बटा a। माइनस इम्पोर्टेंट, खास ध्यान रखना, ये बहुत से बच्चे गलती करते हैं जिससे बोर्ड के अंदर उनका नंबर कटता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं एक और शून्यंक केवल, अल्फा इंटू बीटा c बटा a। तो अब ऊपर वाला हम करेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस 4 बराबर, ये माइनस का फॉर्मूले का माइनस, और ये इधर इसका माइनस, 2 के साथ भी माइनस माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 बराबर 2। याद रखना, आपके जब ये बराबर नहीं आए तो समझ लेना आपने कहीं तो कहीं गलती की है और आपके नंबर कट गए। ये बराबर आएंगे आपके, दोनों के दोनों में बराबर आएंगे। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब -2 इंटू 4, और इधर सी का मान क्या है? -8, तो मैंने -8 लिख लिया, और एक का मान 1 है, तो -8 और -2 इंटू 4 -8, -8 बराबर हो गए। तो ये हमारे हो गए सही। ऐसे ही आपको सारे के सारे करने हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको इतने सारे तो नहीं बता सकता, लेकिन थोड़े एक आधा और बता सकता हूँ, उसको भी देख लीजिए। इसमें थोड़ी काटा छीटी है, मैं इसको आपको वापस से करके दिखा देता हूँ। तो फिलहाल मैंने उतार लिया है, तो मैं बता देता हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन है, इस पहले मतलब 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ आपको। 4s² - 4s + 1, तो इसका फैक्टर करेंगे। पहले तो पहले पद को तीसरे पद से गुना करेंगे, तो हमारे ये आएगा 4x² x² या कोई यहाँ पे चर पद कोई सा भी हो सकता है। फिर हम इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? यदि हम 4 को 1 से गुणा करें तो हमारे पास है ना -4s आना चाहिए, और गुणा करने पे 4s² आना चाहिए। तो ऐसा वाला हमारे पास 2 और 2 ही है, इनको गुणा करने पे प्लस का 4s² आएगा, और जोड़ने पे माइनस का 4s आएगा। ओके, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे हम। इन दोनों में कॉमन लेने पे 2s आएगा बाहर, और ब्रैकेट के अंदर 2s - 1 बचेगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस कैसे आया। तो इसके अंदर क्या है, हम इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे। इन दोनों के अंदर कॉमन ओनली पर 1 है, क्योंकि 1 का भाग 2 में भी 2 बार भी जाता है, 1 के पहाड़े में 2 भी आता है, और 1 के पहाड़े में 1 भी आता है, इसलिए इसके अंदर 1 का भाग आ जाएगा। 1 बार आ गया। अब फिर अंदर क्या बचा? ये माइनस है ना, ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा। ओके, तो ये माइनस इससे गुणा होगा, सॉरी ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ पे कॉमन आएगा। इतना याद रखना, क्योंकि ये इसके बाहर चला जा रहा है, एक प्लस का बाहर जा रहा है इससे। ओके, ये याद रखना है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। इसके बारे में मैं अभी इतना कुछ जानता नहीं हूँ डिटेल के अंदर, मैं स्टडी करके आपको बता दूंगा। ओके, क्योंकि मैं भी तो यार एक साधारण सा इंसान ही हूँ। फिर हम इन दोनों के अंदर क्या है, जीरो जीरो के बराबर रख देंगे इन दोनों को। बार बार वालों को एक तरफ लिख लेंगे, अंदर अंदर वालों को एक तरफ लिख लेंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस की होगी आप लोगों ने, कि ये और ये एक जैसे हैं, तो इन दोनों के गुणनखंड भी एक जैसे होंगे। इनको बराबर रख के हम s को एक तरफ ले लेंगे और इसको एक तरफ ले लेंगे, तो 1/2 बीटा 1/2 अल्फा। तो अब सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b बटा a। तो माइनस का ये माइनस और ये माइनस, b की जगह क्या है 4, तो माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 से 4 कट, 2 से 2 कट, 1 बराबर 1। अब 1 बराबर 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा c/a हो गया, 1/2 इंटू, तो 4 1/4 हो जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे एक, तो ये c का मान 1 है और 4 1 का मान 4 है, तो 1/4 बराबर। ऐसे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ये तो हो गया पहला 2 फॉर्मूले तो मैंने आपको बता दिए। अब तीसरा फॉर्मूला आगे कई का काम आएगा, मैं बता दूंगा आपको। तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अरे यार पेन नहीं चल रहा,
सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके।